नाउ एक्सरसाइज 11.2 रोम्बस का एरिया हमें पता ही है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया दे रखा है, निकालना है, हमें डायगोनल्स दे रखे हैं 18 एंड 12, तो हम सीधा पुट कर देंगे 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस d1 मल्टीप्लाई d2, d1 मल्टीप्लाई d2। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में एरिया दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, तो हम एरिया की जगह एरिया पुट कर देंगे, वन डायगोनल की जगह वन डायगोनल। तो सेकंड डायगोनल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। तो यहाँ से d2 कैसे निकलेगा, 14 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, 2 डिवाइड में था तो यहाँ से मल्टीप्लाई में चल गया, तो d2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ अ रोम्बस 180 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है, हमें इसका एरिया और दूसरी हमें हमारे पास इसकी लेंथ निकालनी है। देखो बच्चे, अगर हमें एरिया सपोज करो पैरामीटर दे रखा है, रोम्बस के अंदर पैरामीटर में क्या होता है, हमारे पास सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे एक बार आप फिगर समझ लीजिए, ये एक रोम्बस है, इसकी हमें पैरामीटर दे रखा है, तो सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं, तो क्या आएगा 140 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ए आ जाएगी हमारे पास 35 सेंटीमीटर। अब एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है, अब हमें पता है कि डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ ऑफ डिवाइड करना। तो अगर एक 72 दे रखा है तो ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया। अब एक साइड आ गई हमारे पास 35, एक साइड क्या आ गई हमारे पास 35 आ गई ना हमारे पास। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें यहाँ से बेस निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, हाइपोटेनस में से क्या करेंगे, इसने यहाँ पे 45 आएगा, 180 दे रखा है, 130 नहीं है, 180 सेंटीमीटर, तो 45 आ गया। हाइपोटेनस में इसके स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ट्वेंटी 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो ये वाली लेंथ है ये 27 आई है, तो ये दूसरी भी कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमें पैरामीटर दे रखा था, d1 दे रखा था, यहाँ से हमने सबसे पहले साइड निकाल ली पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट सेम ही बात होती है। यहाँ से हमने इसका ओ भी निकाल लिया, यानी कि ये वाली चीज़ निकाल ली। अब पूरा डायगोनल डी भी, दूसरा डायगोनल आ गया हमारे पास 54, तो एरिया निकालना आसान है। अब 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose sides is 12 centimeter and altitude is 7 centimeter. If the one diagonal is 14 centimeter, find the length of the other diagonal. सेम क्वेश्चन है। अब एक क्या है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक 7 हो गया तो दूसरा भी क्या हो गया 7, ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये निकल जाएगी। एरिया कितना आ गया, अब ये क्या बन गई, जब रोम्बस हमने बनाई तो क्या बन गया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ से हमारे पास देखिए जो एक रोम्बस होती है वो भी एक पैरेललोग्राम शेप में होती है। अगर यहाँ से उसका बेस यानी कि एक साइड क्या होगी, बेस होगी 12 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर से एक एल्टीट्यूड डला हुआ है,
क्या डाला हुआ है, एक एल्टीट्यूड, ये है 7 सेंटीमीटर। जो हमारे पास इस फिगर का एरिया आएगा तो वो कितना आएगा, बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी होती है, हमें एल्टीट्यूड दे रखा है तो हम बेस इंटू हाइट से निकाल रहे हैं। कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक डायगोनल दे रखा है रोम्बस का, एक डायगोनल हमें दूसरा निकालना है। 84 इज इक्वल टू 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2 के फॉर्मूले से हम निकाल देंगे। देखो यहाँ से बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस सेम आएगा क्योंकि फिगर सेम ही है। इसको हमने रोम्बस माना तो भी फिगर का एरिया तो सेम रहेगा, पैरेललोग्राम मान रहे थे तो भी एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि लेंथ भी सेम है, एल्टीट्यूड सेम है और एक डायगोनल सेम है। तो यहाँ से अनदर डायगोनल आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, देखिए, अ गार्डन इज इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम, अ गार्डन इज इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम, इट्स पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड 16। अब जो पैरेलल साइड्स होती हैं अप और डाउन वाली, अप साइड एंड डाउन साइड, एल्टीट्यूड होता है जो पैरेलल, एक पैरेलल साइड से दूसरी पैरेलल साइड पर हमारी लेंथ डाली जाती है, उनका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। एरिया फाइंड आउट करना है, B1 20 मीटर, B2 यानी कि फर्स्ट पैरेलल साइड, बेस 1 बेस 2 भी बोल सकते हैं हमें। और ट्रेपेजियम की जो हमारी फिगर होती है वो इस टाइप की होती है, ये जो दो साइड्स होती हैं ये हमारी पैरेलल होती हैं, ये होती है हमारी ट्रेपेजियम, और यहाँ से हमने डाली होती है इसके ऊपर हाइट। तो क्या आएगा, 1/2 h इंटू B1 प्लस B2। सोल्व करके हमारा एरिया आ जाएगा। 6th क्वेश्चन में एरिया दे रखा है हमें, एक लेंथ, एक पैरेलल साइड अगर x मीटर मानते हैं तो दूसरी उससे 14 ज़्यादा है। अगर एक x है तो दूसरी कितनी होगी, x प्लस 14, x प्लस 14। तो यहाँ से हमने सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, एरिया में पुट की थी ना, 1/2 हाइट इंटू एरिया दे रखा था हमें B1 प्लस B2। x की वैल्यू है 11, यानी कि फर्स्ट साइड 11 मीटर और सेकंड 11 प्लस 14 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, रेशियोज दे रखी हैं पैरेलल साइड की, 5:3, बड़ी साइड नीचे वाली 5x, दूसरी कितनी होगी 3x। सेम हम एरिया के अपोजिट रखे इसको, क्वेश्चन को x की वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल लें। अब हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ फिगर दे रखी है, हमें नहीं पता अभी एल्टीट्यूड कितना है। ये जो साइड्स दे रखी है हमें, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि देखो यहाँ ये साइड इतनी है तो ये इसके पैरेलल भी होगी, तो ये भी क्या होएगी, क्योंकि ये दोनों तो साइड्स पैरेलल हैं तो यहाँ पे ये हाइट यहाँ पे भी तो डलेगी, सेम है जब इसके, तो ये क्या होगी, अगर इसकी जो फोर्थ साइड है वो किसके इक्वल है, इसकी हाइट के। पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ गई, और दो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, 22 एंड 14। यहाँ से सोल्व करके हमारा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। अभी देखो आपको फॉर्मूले बताते हुए बताया था ना, ये डायगोनल है और डायगोनल पे जो हमारी ये एल्टीट्यूड डले होते हैं, एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री के एंगल। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2, आप ट्राइंगल के उससे भी निकाल सकते हो। ये देखो ये एक ट्राइंगल बन गई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल डलने के कारण किस टाइप की ट्राइंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों को प्लस करके पूरी क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल, जिसकी हमें डायगोनल की लेंथ दे रखी है और परपेंडिकुलर ड्रोन जो दे रखे हैं उनकी लेंथ दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया H1 42, हाइट जो एल्टीट्यूड डलते हैं S2 50, डायगोनल 70। सिमिलरली इसी फिगर की तरह होगा हमारा, जो ये फिगर दिखा रखे हैं, ये डायगोनल हो गया, ये 70 हो गया, ये D1 हो गया, H1 हो गया, ये S2 हो गया। फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम
आउटर डायमेंशन होती है हमारी साइड, आउटर बाहर वाली किसी फ्रेम की, ठीक है। एंड द इनर डायमेंशन दे रखे। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्शन, ईच एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द फ्रेम। अब हमें इसके हर सेक्शन एरिया के फ्रेम का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो ये हमारे पास क्या होगी, बाहर वाली साइड होगी, ये हमारे पास अंदर वाली साइड होगी। अब इसके अंदर ये 4 सेक्शन बने, चारों के चारों देखो सेम है, ये एक ट्रेपेजियम शेप बन रही है ना। यहाँ से हमारे पास क्या डलेगी, हाइट। हाइट कैसे डलेगी, कितनी होएगी, वो हम यहाँ से अभी फाइंड आउट करेंगे। ये ऐसे यहाँ पे डलेगी हाइट, ये वाला ट्रेपेजियम इसके सेम होएगा और ये वाला ट्रेपेजियम इसके सेम होएगा। देखो ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली लेंथ हमारी 16 थी, ये वाली लेंथ कितनी थी हमारे पास 16, तो अब ये बढ़ के 24 हो गई। 24 में से 16 गए 8, यानी कि 4 तो यहाँ से बढ़ रही है और ये 4 यहाँ से, तो ये वाली हाइट भी क्या आएगी, सेम होएगी। ऐसे ही ये वाली जो हमारी हाइट है और ये वाली जो हाइट है, ये वाली हमारी 28 थी, ये वाली 20 है, तो 28 में से 20 गए 8, तो 4 यहाँ से ग्रेटर हुआ, 4 यहाँ से, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 4। हाइट कितनी आई है हमारे पास 4। तो हमारे पास अब ट्रेपेजियम कितनी होगी, सेम टाइप की हमारे पास ट्रेपेजियम हुई है 4 ट्रेपेजियम है। 2 ट्रेपेजियम में हमारे पास सेम है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ उसकी सेम है। हाइट तो 4 की 4 ट्रेपेजियम में हमारे पास सेम है। H1 यहाँ पे देखो ये फिगर दे रखी थी, H निकाल दी, दोनों में कितनी आई हमारे पास 4। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन 1/2, देखो 1/2, H कितनी है 4, B1 24 16, इसका निकाल लिया हमने। फिर इसका ऐसे ही निकालेंगे 28 + 20 करके, तो 80 और 96 कितना आ गया। जब फर्स्ट का एरिया 80 आया है तो थर्ड का भी कितना आएगा 80, जब इसका 96 आया सेकंड वाले का तो फोर्थ का भी कितना आएगा 96। इन सबको हमने प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये टोटल फ्रेम का एरिया है, ये 4 पार्ट बने। अब एक अंदर वाला सेक्शन भी तो बना हुआ है, इसने पूछा था कि ईच सेक्शन का हमें एरिया बताना है, ईच सेक्शन का बताना है। तो ये 1 बने हुए थे, 1 2 3 4, तो अंदर भी तो एक एरिया बना हुआ है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा L × B, क्योंकि ये रेक्टेंगल थी। अगर बाहर वाले पूछते तो वो हो जाता हमारे पास 28 × 24। अब इस फिगर का एरिया निकालना है 12th क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ से ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, यहाँ से एक बीच में लाइन जा रही है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, इनका क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद ये साइड 20, ये भी टच साइड कितनी है 20, तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो कितना हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, निकाल देंगे। इस फिगर के अंदर हमारे पास देखो 2 ट्रेपेजियम बन रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या बच गया रेक्टेंगल पार्ट, यही था। अगर हम यहाँ से निकालते तब भी हमारे पास ऐसे ही पार्ट बचता, अगर हमने इधर से निकाल रहे हैं तब भी हमारे पास सेम ही पार्ट बच रहा है। अब ये हाइट 4 4 हो गई, 1/2 H × B1 + B2 रेक्टेंगल, L × B, फिर दोबारा फिर 1/2 H × B1 + B2 प्लस कर देंगे। इस फिगर में देखो अब हमारे पास कौन कौन सी फिगर बनी हुई है, नज़र आ रहा है सबको। देखो ये हमें फिगर दे रखी है, यहाँ से हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई, एक ये रेक्टेंगल बन गई, एक ये रेक्टेंगल बनी हुई है। ये क्या बना हुआ है हमारे पास ट्रेपेजियम, और ये भी क्या है हमारे पास रेक्टेंगल। तो फर्स्ट का एरिया कितना आ जाएगा, फर्स्ट क्या है हमारे पास रेक्टेंगल, सेकंड ट्रेपेजियम, थर्ड रेक्टेंगल, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्रेपेजियम, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ भी ट्राइंगल है और फिफ्थ भी हमारे पास क्या है ट्राइंगल। ये 90 डिग्री के एंगल इन पे बने हुए हैं। तो इसके बाद फॉर्मूला लगा के हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरीके से इस फिगर में भी फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, सेकंड ये 18 है, ये 18, ये 14 रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल। इस तरीके से इस फिगर का हम
अलग अलग करके एरिया फाइंड आउट कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। इसने ये पूछा हुआ है अब हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ज्वाइन कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि ये 12 है, ये 12 है, तो यहाँ से ये कितना आया 6, ये 8 है, तो ये कितना आया 4। अब ये कितना बन गया, पूरा स्क्वायर ही बन गया। 12 चारों साइड से इक्वल होगी, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब हमें, अगर मैं इस पूरे पोर्शन में से इस पोर्शन का एरिया निकाल दूँ, क्योंकि ये मेरे पास कौन सी बन गई अब, राइट एंगल ट्राइंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इस पूरे स्क्वायर में से मैं अगर इसका एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला पूरा पार्ट बच जाएगा। कॉपी में भी हमने ऐसे ही करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर 12 × 12, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट। अगली फिगर में भी देखो, हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अब हम इस पूरे पार्ट में से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करके क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल।